नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी, मिनरल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मिनरल की कहाँ से उसको ऑब्टेन किया जा सकता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं मिनरल्स की वजह से। ठीक है, आज हम उसकी डेफिशिएंसी मतलब उनकी कमी से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा है, पहला ही है, जैसे ये टेबल तुम्हें दिख पा रही है, जिसमें सबसे पहला है कैल्शियम, जिसमें एक कॉमन बीमारी है जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं, जो विटामिन डी की कमी से भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में जनरली क्या होता है कि जो हमारी हड्डियों का ढांचा है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या दिक्कत करता है। ठीक है, मतलब जो होना चाहिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा है मसल स्पाज्म, जो हम लोग मसल्स बहुत अचानक से एकदम तेज अकड़ जाती है, उनको हम लोग मसल स्पाज्म बोलते हैं। बॉडी की ग्रोथ कम होगी, कंपैरेटिवली जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो जाएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम अगर नहीं होगा बॉडी में तो कन्वर्जन्स होंगे, कंफ्यूजन्स क्रिएट होगी, हेलुसिनेशंस, जो चीजें नहीं दिखती हैं वो भी दिखने लग जाएंगी। मतलब हेलुसिनेशन का बेसिक मतलब होता है कि हम लोगों को वो चीजें दिखना जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब भ्रम पैदा होना। फिर है मेटाबॉलिज्म इरेगुलरिटी, पाचन शक्ति, या एक सिंपल से भाषा में कहो, जो हमारा खान पान हम लोग जो खा रहे हैं उसको तोड़ना और उसको पचाना, देन उसको यूटिलाइज करना, उन सब पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ के साथ हमारे दिल में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, धड़कने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पे बोन्स जो हमारी है, मेजॉरिटी फास्फोरस हमारी बोन्स में बहुत पाया जाता है। बोन्स में से अगर फास्फोरस नहीं होगा, डेफिशिएंसी तो होगा क्या, हमारी हड्डियों में फास्फोरस की कमी होगी, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर होंगी और साथ के साथ कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, उपापचयी जो बीमारियां होती हैं वो सारे। जिसको फिर आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम में देखिए हमारे जो मांसपेशियां हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है मेजॉरिटी वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि कार्डियक मसल, हमारे जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम होना चालू होती है, हमारे नर्व में प्रॉब्लम चालू होती है और हमारे ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम चालू होती है। अच्छा, इसका एक रीजन है, जो पोटेशियम है और साथ के साथ सोडियम है, ये हमारे सेल के सरफेसेस पर पाए जाने वाले दो सॉल्ट्स हैं या दो आयंस हैं। बेसिकली सोडियम जो होता है वो सेल के ऊपर वाली सरफेस पे पाया जाता है, पोटेशियम नीचे वाली सरफेस पे पाया जाता है। अब बात करें हम लोग सोडियम की तो देखिए अगेन लगभग सेम चीजें आ रही हैं, क्रैम्प्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होगी और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग सल्फर की तो सल्फर में देखिए क्या होगा, हमारे हेयर्स के ग्रोथ के लिए और नेल के ग्रोथ के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो इनमें ग्रोथ हैम्पर होने वाली है, जो कमी आएगी। फिर प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं वो ढंग से ना तो पचेगा और ना ही वो यूटिलाइज हो पाएगा। बात करें हम लोग कॉपर या आयरन की तो इसकी डेफिशिएंसी से, देखिए कॉपर हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है कंपैरेटिवली और आयरन हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इनकी दोनों की ही डेफिशिएंसी से लगभग अनीमिया हो जाता है। अच्छा, दोनों की डेफिशिएंसी कैसे, तो देखो इसके लिए पूरा एक चैप्टर्स ही डेडिकेटेड है। आयरन का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होता है, कॉपर का भी लगभग ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे है क्या कि इनके मिल के कई आयंस ऐसे होते हैं जो मिल के काम करते हैं साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, अनीमिया। बात करें फ्लोरीन, तो ये फ्लोराइड आयन के तौर पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है हमारे मसूड़ों को और हमारे टीथ को अच्छे मजबूती प्रोवाइड करना। अगर ये नहीं होगा, फ्लोराइड नहीं होगा तो हमारे जो टीथ हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे और जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें आयोडीन की तो देखिए आयोडीन हम लोगों को सबको पता है कि आयोडीन की कमी से इवन पुराने टाइम पे एडवर्टाइजमेंट भी आता था, जिसके कारण नमक में आयोडीन डाला गया बाद में, क्योंकि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता था, ग्वाइटर नाम की बीमारी। ठीक है, ग्वाइटर यहाँ पे है और साथ के साथ यहाँ पे क्रिटेनिज्म है। क्रिटेनिज्म बेसिकली क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है, अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर भी आयोडीन की कमी होगी। आयोडीन की अगर उसमें कमी होगी तो उसका जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसमें मेंटल डेवलपमेंट मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कमजोर होगी। साथ ही साथ उसमें फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हाइट में भी वो छोटा रह जाएगा और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो सेक्सुअल डेवलपमेंट भी उसका कमजोर रहता है, मतलब ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट घट जाता है।
बात करें मैंगनीज की, तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी, ठीक है, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे नॉर्मली। बोन्स जो है हमारी वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कतें आती हैं। और साथ के साथ हमारे फैट का जो हमारा लिपिड है या फैट है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें दिक्कत आती है। सेलेनियम, अगेन सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। अब देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमें काफी हद तक कैंसर से बचाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचाता है। अगर नहीं होगा तो कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस जितने हैं, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है वो बढ़ेंगी। और साथ के साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी बढ़ता है, मतलब सूजन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बात करें अगेन आयरन की, तो आयरन देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे होता है अनीमिया, वीकनेस आएगी और साथ के साथ इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाएगी। बात करें क्लोराइड आयन, जिसको नॉर्मली हम लोग क्लोरीन डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसको इंटेक करने के लिए क्लोराइड होता है Cl-। तो ये क्या होगा, अगर ये कम रहेगा तो हमें भूख कम लगेगी, जिसको हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट बोलेंगे, मसल क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। बात करें जिंक की, तो देखिए जिंक जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जिंक जो होता है वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ हैम्पर होगी, ग्रोथ में कमी आएगी, अनीमिया होने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। फिर स्किन जो है वो रफ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्किन प्रॉपरली जो है वो रिपेयर नहीं हो पा रही है सेल्स। इम्यूनिटी कमजोर होना स्टार्ट हो गई और साथ के साथ फर्टिलिटी में भी इश्यू आएंगे। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट से भी अनीमिया होता है। जो विटामिन B12 होता है उसका नाम है साइनोकोबालामाइन, दैट मींस कि उसके अंदर कोबाल्ट है, अगर उसकी कमी रहेगी तो अनीमिया। क्रोमियम की बात करें तो देखिए जो ग्लूकोज का टॉलरेंस है, मतलब हमारी बॉडी कितने हद तक ग्लूकोज को टॉलरेट कर सकती है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो घटता है। बात करें मॉलिब्डेनम की, तो फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं है। धन्यवाद। अब अगेन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो के लास्ट में भी कहा था कि इन सब चीजों को लेने का तरीका क्या है, तो देखिए अपनी डाइट को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पार्ट जैसे हम 3 डाइट लेते हैं तो 3 में थोड़ा फाइबर रखिए, थोड़ा ऐसा सोर्स रखिए जिसमें मल्टीपल विटामिन पाए जाए, मल्टीपल मिनरल्स पाए जाए। आप वेज डाइट भी लीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, कंफर्टेबल है नॉन वेज फूड में, तो आप नॉन वेज डाइट भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। डाइट में ऑप्शंस बढ़ाइए ताकि आप में कोई भी इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो एक तरीके से ना ही हो तो बेहतर है। धन्यवाद।